Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। रखना चाहता है या क्या? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात कंफर्म बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब तक है ना ऊपर नहीं ऊंच नीच आती रहेगी, क्योंकि ये बंदा इसका कुछ पता ही नहीं होता क्या आज क्या कर दे कल क्या कर दे। वो इजराइल को नहीं छोड़ता तो बाकी देशों का तो छोड़ ही दो। ये वाला तब भारत, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की और अमेरिका की जो दोस्ती है ना वो बहुत स्ट्रांग होगी। वो होगी सही, वो मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इंडिया जब तरक्की करेगा ना वो भारत के लिए रोड़े वो तो अभी से शुरू हो गया। वो कहते हैं वो कहते हैं ना यही जिंदगी का दस्तूर है। वो मतलब अगर बाद में भारत अगर आप तरक्की कर रहे हो, आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो, आपके पांव खींचने वाले जरूर आएंगे। तो भारत अब इसी ग्रुप में रहे तो ज्यादा बेटर है। इंडिया नॉलेज पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दुनिया की पूरी आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। अमेरिका की डॉलर की बादशाहत अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ एक सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक होने जा रही है और इसमें इस प्लान को पेश किया जाएगा। डॉलर को लेकर ब्रिक्स देशों के इस प्लान पर ऑलरेडी काफी सारे आर्टिकल और न्यूज पब्लिश होने लगे हैं। इस पूरे मैटर को डिटेल में इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का समूह, जो अब कुछ नए देश जैसे ईरान, यूएई, इथोपिया और मिस्र के जुड़ने से और बड़ा हो चुका है। इन सभी देशों का एक ही मकसद है अपनी आर्थिक आजादी और डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ये वो वक्त है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है और अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अगर हम हाल की रिपोर्ट देखें तो डॉलर इंडेक्स 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ अमेरिका के इस सर्वे में ये सामने आया है कि पिछले 2 दशकों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसकी वजह है अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा, लगातार बढ़ते कर्ज और ट्रम्प सरकार की आक्रामक टैक्स और टैरिफ नीति। निवेशकों को अब डॉलर में पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है। 2 अहम आंकड़े इस बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। पहला, अमेरिका में जो विदेशी निवेश आता है वो अब उसके चालू खाता घाटे का सिर्फ 10वां हिस्सा ही कवर कर पा रहा है। और दूसरा, जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो पहले निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की ओर भागते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो रहा। यानी अमेरिका की आर्थिक विश्वसनीयता अब सवालों के घेरे में है। इसी माहौल में ब्रिक्स समिट हो रही है और इसमें एक बड़ा मुद्दा है डॉलर के बिना व्यापार। पहले ये चर्चा थी कि ब्रिक्स कोई साझा करेंसी लेकर आ सकता है, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक कॉमन करेंसी बनाना राजनीतिक और कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब ध्यान दिया जा रहा है कि हर देश अपनी ही करेंसी में व्यापार करे। भारत रुपए में, रूस रूबल में, चीन युआन में और ब्राजील रियल में। दरअसल जब देश अपनी मुद्रा में आयात करता है तो उसे डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे भुगतान संतुलन मजबूत होता है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता कम होती है। रूस और चीन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। रूस पर जब पश्चिमी देशों ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो उसने चीन के साथ 90% व्यापार रूबल और युआन में करना शुरू कर दिया। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अब तक 30 देशों के साथ 123 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोले हैं, जिससे वह सीधे भारतीय रुपए में व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू कर दी है, जिससे मुश्किल वक्त में एक दूसरे की करेंसी एक्सचेंज करके सहायता की जा सके। अब सवाल है कि ब्रिक्स समिट से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहली उम्मीद है कि एक ब्रिक्स लोकल करेंसी सेटलमेंट फैसिलिटी बनाई जाएगी। इसमें सदस्य देश आपस में अपना व्यापार का भुगतान अपनी अपनी मुद्रा में करेंगे और इसके लिए भारत का वोस्ट्रो सिस्टम, रूस का SPFS और चीन का CIPS इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक इस पूरी प्रक्रिया में एक गारंटी देने वाली संस्था बन सकता है।
दूसरी अहम बात यह है कि ब्रिक्स देश आपस में करेंसी स्वैप की व्यवस्था को एक नेटवर्क की तरह जोड़ना चाहते हैं, ताकि संकट के समय कोई भी देश एक दूसरे से करेंसी ले सके और अपने व्यापार या जरूरतों को पूरा कर सके। ये व्यवस्था पूर्वी एशिया के चियांग माई इनिशिएटिव की तरह होगी, लेकिन इसमें डॉलर का कोई रोल नहीं होगा। तीसरा बड़ा कदम हो सकता है डिजिटल करेंसी को लेकर एक रोड मैप बनाना। चीन पहले ही अपनी ECNY पर काम कर रहा है और उसने UAE और थाईलैंड जैसे देशों के साथ M-Bridge नाम का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है। अब ब्रिक्स एक फिनटेक वर्किंग ग्रुप बना सकता है जो 6 महीनों के अंदर डिजिटल करेंसी के लिए एक साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करेगा और अगले साल तक उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस अहम कदम की जो पिछले साल की ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। रूस के कजान में एक ब्रिक्स बैंक नोट का अनावरण किया गया था। ये कोई असली करेंसी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। इस नोट पर ब्रिक्स के 5 संस्थापक देशों के झंडे थे और ये दिखाता है कि अब ये देश डॉलर के दबदबे से बाहर निकलने के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर कहा था कि हमारा मकसद डॉलर के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है, लेकिन अगर हमें ब्लॉक किया जाता है तो हमारे पास विकल्प जरूर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो फिर दुनिया को भी नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। भारत की बात करें तो अभी तक भारत साझा ब्रिक्स करेंसी की योजना से थोड़ा दूर ही रहा है। न तो भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया और न ही नीति स्तर पर इसकी योजना बन रही है। भारत के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साझा करेंसी से कुछ बड़े देशों को ही फायदा होगा, जैसे कि चीन, और इससे बाकी देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि इस विचार को बहुत सावधानी से अपनाने की जरूरत है। वहीं कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक चिंतामणि महापात्रा भी कहते हैं इस तरह की करेंसी सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में इससे सिर्फ ताकतवर देश अपनी बात मनवाएंगे। हालांकि ब्रिक्स की इस कोशिश को ग्लोबल साउथ के कई देश समर्थन दे रहे हैं। एशियन, अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने या सहयोग की इच्छा जताई। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक अब स्थानीय मैं एक बात बताऊं, इंडिया एकदम से नहीं जाएगा कि करेंसी की तरफ जाएगा। इंडिया ये देखेगा, कुछ टाइम देखेगा कि इंडिया की अमेरिका की चाल ढाल कैसी है, मतलब वो हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहता है या क्या। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात कंफर्म बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब तक है ना ऊपर ऊंच नीच आती रहेगी, क्योंकि ये बंदा इसका कुछ पता ही नहीं होता क्या आज क्या कर दे, कल क्या कर दे। वो इजराइल को नहीं छोड़ता तो बाकी देशों का तो छोड़ ही दो। ये वाला तब भारत, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की और अमेरिका की जो दोस्ती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो होगी सही, वो मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इंडिया जब तरक्की करेगा ना वो भारत के लिए रोड़ेगा। वो तो अभी से शुरू हो गया। वो कहते हैं वो कहते हैं ना यही जिंदगी का दस्तूर है। वो मतलब अगर आप बाद में भारत के खिलाफ खड़ा, आप तरक्की कर रहे हो, आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हो, आपके पाँव खींचने वाले जरूर आएंगे। तो भारत आप इसी ग्रुप में रहे तो ज्यादा बेटर है। इंडिया मुख्तलिफ अकाउंट मुख्तलिफ देशों के साथ क्यों खोल रहा है? 127 देशों के साथ भाई। उनको इस वजह से इंडिया को पता चल गया कि रशिया के अगर फ्रीज हो सकते हैं ना डॉलर, तो भाई हमारे तो फिर किसी टाइम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना, अपनी राय बताना यार। अब भाई मैं एक बात बताऊं, इंडिया एकदम से नहीं जाएगा कि करेंसी की तरफ जाएगा। इंडिया ये देखेगा, कुछ टाइम देखेगा कि इंडिया की अमेरिका की चाल ढाल कैसी है, मतलब वो हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहता है या क्या। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात कंफर्म बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब तक है ना ऊपर ऊंच नीच आती रहेगी, क्योंकि ये बंदा इसका कुछ पता ही नहीं होता क्या आज क्या कर दे, कल क्या कर दे। वो इजराइल को नहीं छोड़ता तो बाकी देशों का तो छोड़ ही दो। ये वाला तब भारत, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की और अमेरिका की जो दोस्ती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो होगी सही, वो मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इंडिया जब तरक्की करेगा ना वो भारत के लिए रोड़ेगा। वो तो अभी से शुरू हो गया। वो कहते हैं वो कहते हैं ना यही जिंदगी का दस्तूर है। वो मतलब अगर बाद में भारत के खिलाफ खड़ा, आप तरक्की कर रहे हो, आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हो, आपके पाँव खींचने वाले जरूर आएंगे। तो भारत आप इसी ग्रुप में रहे तो ज्यादा बेटर है। इंडिया मुख्तलिफ अकाउंट मुख्तलिफ देशों के साथ क्यों 127 देशों के साथ भाई। उनको इस वजह से
इंडिया को पता चल गया है कि रशिया के अगर फ्रीज हो सकते हैं ना डॉलर, हाँ, तो भाई हमारा तो फिर किसी टाइम भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना अपने को, दूसरा क्या रखना चाहिए? यार अभी भाई मैं एक बात बताऊं, इंडिया एकदम से नहीं जाएगा कि करेंसी की तरफ जाएगा। इंडिया ये देखेगा, कुछ टाइम देखेगा कि इंडिया की अमेरिका की चाल ढाल कैसी है, मतलब वो हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहता है या क्या। क्योंकि मैं एक बात कंफर्म बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब तक है ना ऊपर नहीं ऊंच नीच आती रहेगी, क्योंकि ये बंदा इसका कुछ पता ही नहीं होता, क्या आज क्या कर दे कल क्या कर दे। वो इजराइल को नहीं छोड़ता तो बाकी देशों का तो छोड़ ही दो। ये वाला तब भारत, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की और अमेरिका की जो दोस्ती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वो होगी सही, वो मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इंडिया जब तरक्की करेगा ना वो भारत के लिए रोड़े वो तो अभी से शुरू हो गया। वो कहते हैं वो कहते हैं ना, यही जिंदगी का दस्तूर है वो, मतलब अगर आप बाद में अगर आप तरक्की कर रहे हो, आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो, आपके पांव खींचने वाले जरूर आएंगे। तो भारत आप इसी ग्रुप में रहे तो ज्यादा बेटर है। इंडिया मुख्तलिफ मुख्तलिफ देशों के साथ क्यों 127 देशों के साथ भाई, उनको इस वजह से इंडिया को पता चल गया है कि रशिया के अगर फ्रीज हो सकते हैं ना डॉलर, तो भाई हमारा तो फिर किसी टाइम भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना अपने को, दूसरा क्या रखना चाहिए? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।